तो आपको सबसे पहले लिमिट करना है। लिमिट में पहले आप इसको देखोगे, पहले अपने आप ही ऐसे ही नहीं कर देना डायरेक्ट, पहले देखना है कि वोकल में कितने ज्यादा उतार चढ़ाव है ना, देखेंगे। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे तू। ठीक है, तो ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें से आपको एक ऐसा पॉइंट चुनना है जहां पे वोकल ज्यादा लो भी ना हो, ज्यादा पीक भी ना बने। तो लाइक किसी के भी बीच में आप इतना सेट कर दो इसको ना। यहाँ तक ऐसा है कि सारे वोकल यहाँ पे फ्लैट लगेंगे, यानी कि वोकल फ्लैट लगने चाहिए। किसी किसी में ये इतना हो सकता है, किसी किसी में थोड़ा और डाउन हो सकता है। तो जहां पे आपको लगे, है ना, वहां पे उसको सेट कर दो। इसका कोई रूल नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। जहाँ पे बहुत सारे वोकल बराबर चल रहे हो, तो यहाँ पे देखो एक हिसाब से ये भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, तो एक हिसाब से हमने सेट कर दिया। अब क्या होगा, ये वोकल्स को थोड़ा कट करेगा, मतलब फ्लैट बनाया देगा ऐसा। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे तू, बेटे तेरे काम डोगले डाल। ठीक है, तो अभी वोकल हमारे फ्लैट हो गए हैं। अगर आपके पास कोई कोई कंप्रेसर कौन सा यूज करते हो आप? मैंने तो अभी तक इसी का यूज करके देखा है, फिल्टर वाले कुछ यूज करे। है ना, तो देखो, अगर जैसे फैब फिल्टर वाला कंप्रेसर आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, लाइक उसमें आप समझ जाते हो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर रहा है। नहीं नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता हाँ हाँ बस। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो, आप ना पहले बात को समझो कि कंप्रेसर करता क्या है। देखो, लिमिटर करने से क्या हो रहा है, आपके वोकल उतने पावरफुल एनर्जेटिक क्यों नहीं लगते हैं। लिमिट करने से क्या हो रहा है, देखो जो हमारे वोकल है ना, उसको देखना, वो वॉल्यूम उसकी कहाँ तक है, देखो। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे। ठीक है, आपने देखा वोकल की वॉल्यूम कहाँ तक आ रही है, 12 तक आ रही है। ठीक है, सुनने में अच्छा लग रहा है कि किक की वॉल्यूम देखो कहाँ तक आ यार रही है जो कर दे श्यामी। है ना। तो इसका मतलब वोकल अभी दबे हुए हैं। अगर हम पूरे म्यूजिक को सुन रहे हो तो पूरा म्यूजिक कहाँ जा रहा है, यार देखो, जो कर दे पूरा म्यूजिक, श्यामी कर दे, पीठ है ना, 3-6 के बीच में। और जो वोकल है वो कहाँ आ रहा है यार जो कर दे श्यामी। है ना, 12 पे लिमिट हो गया। अगर मैं लिमिटेड हटा दूंगा फिर ये फ्लक्चुएट करेगा, देखो। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कौन। है ना, तो कभी 6 पे जा रहा है, कभी 9 पे जा रहा है, कभी 12 पे जा रहा है। तो इसी को सेट करने के लिए हमने क्या किया था, अपना लिमिटेड लगाया था। तो लिमिटेड ने इसको 12 पे सेट कर दिया है। 12 पे सेट करने के बाद क्या हुआ, वॉल्यूम के जो डायनेमिक्स थे, वोकल के जो डायनेमिक्स थे, वो डाउन हो गए हैं, है ना, वो दब गए। तो कंप्रेसर क्या करता है, इनको ऊपर उठा के लाता है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, सिंपल। अगर आप अच्छा एक फ्रूटी अच्छा। कंप्रेसर भी लगा दोगे ना, फ्रूटी कंप्रेसर लगाओ, और कंप्रेसर में ये जो रेशियो थ्रेशोल्ड है, ये कुछ मायने नहीं रखते। अगर आपके वोकल परफेक्ट है तो आपको क्या करना है, गेन बढ़ा देना है। अब मैंने गेन बढ़ा दिया, ठीक है। अब आप देखोगे आपके जो वोकल है, देखो आप कहाँ पे सेट हो जाएंगे, देखो। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे तू, बेटे ते। देखो, बस इतना कंप्रेसर करता है, इससे ज्यादा कुछ समझना ही नहीं है कंप्रेसर को। जो आपके वोकल दब गए थे लिमिट करने के बाद, दब गए थे, वो आपका कंप्रेसर ने उठा दिया। अब ये कितने उठाने वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे 5 तक उठाओ इसको, आपके पूरे सॉन्ग के हिसाब से देखो, म्यूजिक के हिसाब से वोकल ज्यादा तो नहीं लग रहे, कम तो नहीं लग रहे। तो जैसे पहले कम लग रहे थे, अब हमने इसको 5 dB उठा दिया, तो अब कितने लगेंगे, देखो। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे तू, बेटे तेरे काम डोगले। ठीक है, देखो आ गया 6 पे। तो यानी कि देखो हमने उसको पहले 12 पे आ रहा था, 6 dB उठा दिया। तो देखो अब वोकल थोड़े से और एनर्जेटिक हो गए। अगर थोड़ा और एनर्जी चाहिए होगी वोकल में, तो कंप्रेसर से इसको उठा दो। बस इतना कंप्रेसर करता है, वोकल के डायनेमिक्स को बरकरार रखता है और वोकल को थोड़ा और ज्यादा लाउड कर देगा। कभी कभी आपको लगता है कि गाने में वोकल दबे हुए हैं, क्लियर नहीं आ रहे, तो इसी वजह से होता है, क्योंकि कंप्रेसर सही से यूज नहीं किया गया और उससे पहले लिमिट ही नहीं किया गया है, तो कंप्रेसर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों की थ्योरी है। अगर फ्रूटी कंप्रेसर यूज नहीं करना है, तो जैसे और भी कंप्रेसर होते हैं, देखो आज के टाइम पे ना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। जैसे आप बोल रहे हो फैब फिल्टर कंप्रेसर, वेव के कंप्रेसर, ये चीज ना पुरानी हो गई है। ठीक है, अब अच्छा जैसे अच्छा। ए आई आ गया ना। आपने खुद ही बोला कि आपने एआई से थंबनेल बनाया। अगर कोई पर्सन बैठा हो, वो लगा अरे ना भाई, एआई से थंबनेल बनाना थोड़ी होता है, देख मैं तेरे को अपना फोटोशॉप में बनाना दिखाता हूँ, पहले ये कर फिर ये कर, 1 घंटे में थंबनेल बन रहा है। और यहाँ पे एआई से हम्म। 1-2 सेकंड में बन जा रहा है। तो आपको क्या सही लगेगा, कौन सा यूज करोगे आप? 2 सेकंड वाला यही यूज यूज कर। करोगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी है। जो प्लगइन फै फिल्टर हो गए, वेव्स हो गए, ये सब क्या है, ये पुराने हो गए।
ये सब पुराने वाली टेक्नोलॉजी है। इसमें पूरा आपको हाथों से सेट करना पड़ता है, इधर से इधर करो, उधर से इधर करो, ये करो वो करो, वो सब बोरिंग हो गया है। अब चीजें चेंज हो गई है। अब क्या आ गया, जैसे एक्सबॉक्स का एक्सबॉक्स कंप्रेसर, इधर पे है ही नहीं कुछ भी। देखो थ्रेशोल्ड, गेन, ये वो टेढ़ा मेढ़ा वो सब है ही नहीं। सामने बस एक नॉब है, एक नॉब घुमाओ अपने आप कंप्रेशर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब लोग इसके बारे में क्यों नहीं बताते यूट्यूब पे? क्योंकि अगर उन्होंने इसके बारे में बताया तो जो उन्होंने आज तक बताया उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ना, उनका कोई हम्म। मतलब ही नहीं है। तो इसलिए वो इसको बताते ही नहीं है। वो सब वही हार्ड चीजें अभी तक बता रहे हैं कि कंप्रेशर में माइनस इतना थ्रेशोल्ड कर दो, इतना गेन कर दो, इतना रेशियो कर दो, इतना अटैक कर दो, इतना रिलीज कर दो। कोई नहीं सीखना चाहता उसको, कोई भी नहीं हम्म। आज के टाइम पे। तो ये हो गया हमारा एक्सबॉक्स कंप्रेसर। इसमें आपको क्या करना है, यहां से पहले चूज करो किस तरीके का कंप्रेशन है। ठीक है, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपको चूज करना है आप चूज करके देख सकते हो कि अच्छा लग रहा है क्या नहीं। इधर इसके 3-4 प्रीसेट्स होते हैं, स्मूथ रखने हैं, वोकल कैसा फील देना है, मोबियस फील देना है, वॉक्स इफेक्ट फील देना है, ट्यूब इफेक्ट फील देना है। ये सब पॉपुलर पॉपुलर इफेक्ट्स हैं कंप्रेशन के। ठीक है। जैसे आप देखोगे ट्यूब इफेक्ट क्या होता है, मतलब आप इस चीज को समझो ये क्या है, कंप्रेसर होता क्या है। जैसे आप देखोगे ना कुछ करते थे, अब वो जमाना तो चला गया, तो हमारे पास यहाँ पे डिजिटल कंप्रेसर्स आ गए। तो इनका काम भी अभी वही है, जो आज का फ्लक्चुएशन चल रहा है उसको कंट्रोल करना। ठीक है। अब जैसे गाना चलेगा, यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे। ठीक है, देखो मैंने एक नॉब घुमाया, गाना देखो यहाँ पे फिट जो वोकल है वो 6 पे आ गए, देखो। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे, तू बेटे तेरे काम डोगले। ठीक है। तो अब आप कंप्रेसर के बारे में समझ गए होंगे। कंप्रेसर मतलब जो फ्लैट साउंड बनी है आपकी, उसमें जो कमी आई है लाउडनेस की, उसको परफेक्ट लेके आना, 6 पे लेके आना। 3, अगर आप सोचो इसको 3 पे कर दोगे तो सोचो आपका म्यूजिक इतना लाउड बनेगा। पर 3 से 3 और 0 के बीच में रखना है, बिल्कुल 0 पे टच नहीं करना है कभी भी वोकल। तो बस कंप्रेसर सेट हो गया हमारा। अब चाहे आप एक्सबॉक्स कंप्रेसर करो, चाहे फ्रूटी कंप्रेसर करो, चाहे आप फैब फिल्टर करो। अब फैब फिल्टर में उतने सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, और आपको लगता है वो करना है तो करो, नहीं तो उसकी जरूरत भी नहीं आज के टाइम पे। आप इसी से कर सकते हैं, एक्सबॉक्स कंप्रेसर से। नहीं, इसको कहाँ तक रखना चाहिए, जैसे हमने लिमिटर सेट देखो कर दिया। देखो उसके बाद आपको 0 और 3 के बीच में वोकल, मतलब 3 और 6 के बीच में रखने हैं वोकल, ऐसा मानो। इससे नीचे नहीं थ्री जाने और चाहिए। सिक्स हाँ, अच्छा 3 और अच्छा 6 अच्छा, के इससे बीच नीचे में। जाने। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे, तू बेटे तेरे काम डोगले। डाल हवा में फेर नी कर दे, यार जो कर दे श्यामी कर दे, ठीक है। पीठ पाछे। अब जैसे थोड़ा सा और बढ़ाना है तो सिंपल कंप्रेसर का गेन बढ़ा लो, बढ़ जाएगा, देखो ये अपने आप ही। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे, तू बेटे तेरे काम। तो इसको आप 3 और 6 के बीच में रखो, आपका वोकल परफेक्ट सुनाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अगर वोकल में फिर भी गेन कम लग रहा है, लाइक कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे वोकल्स होते हैं इसमें अपने कंप्रेसर भी पूरा लगा दे, फिर भी वॉल्यूम नहीं बढ़ रही उनकी, तो फिर गेन होता है ये। अब गेन बढ़ा लो, वोकल पूरा जहां ले जाना है वहां चला जाएगा, देखो। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी। पूरा 0 पे आ गया। तो ये चीजें इस तरीके से कंट्रोल करती है, गेन कंट्रोल करता है, कंप्रेशन कंट्रोल करता है। डन। तो बस आप एक बार सेट कर दो अपना, और जैसे 3 और 6 के बीच में करना है तो आपके 3-6 के बीच में कर लिया। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे, तू बेटे तेरे काम डोगले। डाल हवा में फेर नी कर दे, यार जो कर दे श्यामी कर दे। डन। ठीक है। तो अपना कंप्रेसर और लिमिटर अपना डन हो गया। अब आप चाहे फ्रूटी करो चाहे एक्सबॉक्स करो, एक्सबॉक्स करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, परफेक्ट रहेगा। तो ये हमने यूज कर लिया। अब लिमिटर और एक्सबॉक्स करने के बाद देखो क्या होता है, कुछ ना कुछ प्लगइन्स होते हैं जो वोकल के डायनेमिक्स चेंज करते हैं। ठीक है। उसको थोड़ा हैवी बनाते हैं, उसको शार्प बनाते हैं, इस तरीके से। तो एक नया प्लगइन आया एक्सबॉक्स का, जिसका नेम है फ्लेक्सियम। ठीक है। अब ये प्लगइन बहुत अच्छा है, जो वेव्स के जैसे वोकल राइडर वगैरह पुराने प्लगइन हुआ करते थे, ये उनकी जगह काम करता है। ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देखोगे आपको किस पे वर्क करना है, लिखा होगा वोकल। तो अब यहाँ पे वोकल पे जाओ, और यहाँ पे देखो एग्रेसिव कंप्रेशन। अब ये डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स है वोकल को नया बनाने के, एक अच्छा फील देने की, देखो। यार जो कर दे श्यामी कर दे,
पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले डाल हवा में फेर नी कर दे यार जो कर दे श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम। ठीक है, अभी देख रहे हो कितने टाइट हो गए वोकल, एकदम परफेक्ट क्रिस्प और टाइट वोकल लग रहे हैं। देखो सुनो, यार जो कर दे श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले डाल हवा में फेर नी कर दे यार जो कर दे श्यामी। तो ये अपना लीड लिफ्टर प्रीसेट हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो इस तरीके के एक दो डायनेमिक वाले प्लगइन आप यूज कर लो, या तो ये कर लो, और इसी तरीके से एक दो प्लगइन और आते हैं, अभी मैं उनके नेम भूल रहा हूँ, मैं तो इसी को यूज करता हूँ आजकल। तो ये बहुत बढ़िया प्लगइन है, तो किसी पे भी लगा दो आप, सब पे वर्क करता है। जैसे साउंड गुडाइजर है FL स्टूडियो का, साउंड गुडाइजर भी डायनेमिक्स वाला प्लगइन है, तो थोड़े से वोकल के डायनेमिक्स को चेंज कर देता है, वोकल या किसी भी साउंड की। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया, डन। तो अपना लिमिटर हो गया, कंप्रेशन हो गया, डायनेमिक्स हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिवर्ब डिले। वोकल में थोड़ा रिवर्ब डिले डालना होता है, तो रिवर्ब डिले के लिए बहुत सारे प्लगइन्स हैं आपका। कौन कौन से, वलहाला हो गया, आपके फाइव फिल्टर के भी हैं, बट वही है, सब थोड़े पुराने टाइप वाले हैं। तो आप क्या करो, सुपरनोवा डिले एंड सुपरनोवा वर्ब यूज करो। ठीक है, इससे बढ़िया तो कोई प्लगइन ही नहीं है इस टाइम पे, और लोग इसके बारे में बताएंगे नहीं क्योंकि बहुत इजीली काम करता है। इसमें क्या करना है, कितना आपको इफेक्ट चाहिए आप यहाँ से सेट कर लो वेट में से। ठीक है, जितना ड्राई वेट रहेगा उतना ज्यादा साउंड रहेगा, तो 15 इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया, इसको 15 के करीब रखो तो नहीं सही रहता है। ठीक है, डकिंग, जो रिवर्ब है देखो, अभी वोकल के साथ साथ रिवर्ब चलेगा, फील करना, देखो कैसा लगेगा। देखो यार जो कर दे श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू। ठीक है, आप सुन रहे हैं, आवाज आ रही है आपको, बहुत ज्यादा है ना? देखो रिवर्ब डिले बहुत ज्यादा आ रहा है ना, मतलब आपको लग रहा है रिवर्ब डिले। अब हमें रिवर्ब डिले कम नहीं करना है, हमें क्या करना है, रिवर्ब डिले वोकल के साथ साथ ना चले, थोड़ी लेट चले। क्या होता है, जब प्रोफेशनल तरीके से रिवर्ब डिले यूज होता है तो वहां पे ये नहीं होता है कि रिवर्ब डिले कम कर दो। यहाँ का सिंपल सा सॉल्यूशन क्या होगा, आप बोलेंगे रिवर्ब डिले कम कर दो। देखो यार जो कर दे, है ना? पर अगर मैं आपको बोलूं कि हमें रिवर्ब डिले इतना ही चाहिए और वोकल भी क्लियर चाहिए, तो आप क्या करोगे, फिर हम करते हैं डकिंग। यहाँ पे डकिंग लिखा हुआ है, आप इसको 25% कर दो, 30% कर दो, है ना? कुछ हमने रिवर्ब डिले चेंज नहीं किया, सिर्फ डकिंग बढ़ाई है। अब आप सेम उसी रिवर्ब डिले को सुनो, देखो क्लैरिटी कितनी आएगी। श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले डाल हवा में फेर नी कर दे यार जो। ये देखो अब की बार रिवर्ब डिले मैनेज हो गए। तो डकिंग, डकिंग यानी कि रिवर्ब डिले एकदम वोकल के साथ स्टार्ट नहीं हो रहा है, वोकल से थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है, तो ये अपना डकिंग ये करता है बस। ठीक है, फिर आप दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना लो। यहाँ पे इनको आप 11-12% कर लो, जो मुझे सही लगता है, इस तरीके से, और डन। अब आप देखो परफेक्ट वोकल। पहले स्टार्टिंग में कैसे थे, यार जो कर दे श्यामी कर दे। ठीक है, और जो ओरिजिनल वोकल थे जो स्टार्टिंग में थे, देखो वो ऐसे थे, दोनों में डिफरेंस देखो, पहले कैसे थे। यार जो कर दे श्यामी कर दे पीठ पाछे। सोचो अगर इस वोकल पे आप रिवर्ब डिले लगा दोगे तो सोचो ये वोकल कितना डाउन डाउन रहेगा। और हम यही करते हैं, हम इसको उतना लाउड बनाते ही नहीं है कि जो वोकल पे स्ट्रेंथ है या वोकल बहुत अच्छा लगे। अब जब हमने उसमें लिमिटर, कंप्रेसर किया, सब कुछ किया, अब आप सिर्फ उसी वोकल को सुनो। यार जो कर दे श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले डाल हवा में फेर नी कर दे यार जो कर दे श्यामी। देखो ठीक है, अभी जो वोकल है ना, ये म्यूजिक के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब म्यूजिक मैंने पूरा कम रखा हुआ था, तो हम थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर लेते हैं ना, वॉल्यूम अलग है, गेन अलग, तो हमने पे वॉल्यूम डाउन कर लिया ताकि हम इसको इसके साथ मैच करा सके म्यूजिक के साथ। यार जो कर दे श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले डाल हवा में फेर नी कर दे यार जो कर दे श्यामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले डाल। ठीक है, तो अपना रिवर्ब डिले सेट हो गया। अब अगर आपको और कोई रिवर्ब डिले डालना है, लाइक और ज्यादा मॉड्यूलेट करना है इसको, तो जैसे टाइमलेस वाला डिले होता है,
ये भी अच्छा है। ये क्या करता है, थोड़ा सा और वाइड करता है और लेफ्ट राइट ले जाता है डिलेस को। तो हम क्या करते हैं, इसमें इफेक्ट यूज करते हैं ब्यूटी वाला। ये भी अच्छा है, बेसिक स्टूडियो भी अच्छा है, देखो ऐसा। यार जो कर दे ये फैब फिल्टर का श्यामी है। कर दे। हाँ हाँ, ये फैब फिल्टर का है ना, ये देखो। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे, तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर नी कर दे। यार जो कर दे श्यामी कर दे। देखो अब वोकल को उसका एक रूम मिल गया, वोकल को क्रिस्पनेस मिल गई, वोकल परफेक्ट सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब वोकल को थोड़ा सा EQ करो, वोकल को शार्प करो। अगर आपके वोकल में बेस है तो आपको बेस कट करना है। अब देखो हमने इसमें EQ करा, अब देखते हैं वोकल को, देखो यार जो कर दे श्यामी कर। ये वाले जो वोकल है पहले से इसमें बेस कट है। किसी किसी वोकल में ना बेस यहाँ तक आता है, तो वहां पे आपको हल्का सा बेस ऐसे कट करना होता है, सिंपल, ठीक है। और हल्के से अपने हाइज उठा दो, कुछ नहीं करना आपको, बस इतना आप कर दोगे वोकल में, कुछ और EQ में करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना है, देखो। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे, तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर नी कर दे। यार जो कर दे श्यामी कर। ठीक है, देखो वोकल क्रिस्प हो गए आपके। कितना क्रिस्प करना है वो आप हाइज बढ़ा लो, जितना शार्प करना है उतना हाइज बढ़ा लो। पर हाइज बढ़ाने से क्या होगा, आपके वोकल में सिबिलेंस क्रिएट होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फैब फिल्टर का DSR लगा दो। कुछ मत करो, बस लगा दो, ये अपने आप कंट्रोल करेगा, देखो। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे, तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर नी कर दे। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी। ठीक है, देन इसमें आप एक ऑटो ट्यून लगा लो, सिंपल। अगर सिंगर अच्छा गायक अच्छा गाने वाला है, वैसे तो आपके जो गाने वाले सब अच्छे सिंगर ही गाते हैं, तो उसमें फिर आप एक ऑटो ट्यून लगा दो, है ना। उसमें C# माइनर सेट कर लेते हैं, C# माइनर सेट कर लिया। अब इसका जितना रिटर्न स्पीड रखोगे उतना ज्यादा ऑटो ट्यून वर्क करेगा, देखो। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे, तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर। है ना, इतना तो हमें नहीं चाहिए। तो रिटर्न सबसे जो बेस्ट सेटिंग है रिटर्न स्पीड 10, ठीक है। और अपना फ्लेक्स ट्यून जो ये इसका एक अपना प्रीसेट है, इसको थोड़ा सा फ्लेक्स करता है, यानी कि और स्मूथ करता है। और ह्यूमनाइज जो ग्लिचेस होते हैं उसको ये ह्यूमनाइज करता है। तो तीनों को 10-10-10 का कॉम्बिनेशन बना लो, अगर अच्छा सिंगर है तो। परफेक्ट किसी भी सिंगर में से लगाओ, कॉम्बिनेशन को बढ़िया लगता है, अब देखो। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे, तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर नी कर दे। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे, तू बेटे तेरे पीठ पाछे उगले जहर, तू रज के ने यार काट करे से, श्यामी बोल पाट तनी घंटा, फिर बेटे क्यों बात करे से। श्यामी बोल पाट तनी घंटा, फिर बेटे क्यों बात करे से। तेरा करया सपोर्ट खींचे से टांग, तू रोएगा करके ये कांड तू। यार तो कल्ला पाड़ दे सिस तेरी डाल डोगले, यार नी रख दे। यार जो कर दे श्यामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे, तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर नी कर दे। यार जो कर दे श्यामी कर दे। यार जो ठीक है, अब देखो, अब आप बताओ। परफेक्ट क्रिस्प वोकल, ऑटो ट्यून वाला फील आ रहा है, रिवर्ब डिले सब कुछ है। तो इतने इफेक्ट्स आप इतना बढ़िया बना सकते हो। अगर सब ऑफ करोगे तो ओरिजिनल वोकल ये है, देखो। श्यामी बोल पाट तनी घंटा, फिर बेटे क्यों बात कर। सोचो, और वही वोकल अभी ऐसे सुनाई देते हैं। श्यामी बोल पाट तनी घंटा, फिर बेटे क्यों बात करे से। श्यामी बोल पाट तनी। है ना, ये तो मैंने डाउन कर रखे हैं। अगर आपको और एनर्जी देनी है ना तो अपना वॉल्यूम बढ़ा लो, देखो और एनर्जेटिक हो जाएंगे। श्यामी बोल पाट तनी घंटा, फिर बेटे क्यों बात करे से। श्यामी बोल पाट तनी घंटा, फिर बेटे क्यों बात करे से।
नीचे से टांग तू, रोएगा करके ये कांड तू। यार तो कल्ला पाड़ दे यार गिवाली आलिया से बेटे, पाड़ दे सिस्टम चलते चलते। कांड यार ने करे से इतने, गिनने ते बेटे कोनी गिनते। यार जो कर दे शामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे। तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर नी कर दे। यार जो कर दे शामी कर दे। देखो परफेक्ट। ठीक है, तो कुछ पूछना चाहते हैं इसमें आप? ये जो फैब फिल्टर का EQ है उसका क्या अलग से कुछ रोल है या नहीं फिर? नहीं, देखो मैं बोलूँ सब एक ही होते हैं, सब एक ही हैं। वो यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के लिए उसको अलग तरीके से दिखाया जाता है कि वो EQ ये कर सकता है, वो कर सकता है। एंड में सबका काम एक ही है, यही सबका काम है। अगर आपको फैब फिल्टर का EQ अच्छा लगता है तो आप उसे यूज कर लो, एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। आप ले लो यहाँ पे फैब। मैं तो यूज करते ही नहीं हूँ, मैं तो आज तक कभी यूज किया नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, फैब इसके इसका। अंदर ना एक जैसे वो एक लड़का हमारी काम करता था, हाँ हाँ तो वो है ना जैसे वोकल के अंदर जैसे कुछ साउंड अगर आ रही है, जैसे सह सह हाँ। की आवाज आ रही है, कहीं आवाज जैसे वो ढूंढ ढूंढ के काटता था ऐसे। नहीं देखो, वो वो उसमें वो कैसे क्या रोल होता है? वो बिल्कुल सही बात है, पर वो आवाज ना आ ही क्यों रही है? वो आवाज आनी नहीं चाहिए ना, पहले तो मेन बात ये है। अगर आप एक वोकल रिकॉर्डिंग कर रहे हो और उसमें वो ऐसे सांसा वाली आवाज आ रही है, तो रिकॉर्डिंग गलत हो रही है। आप पहले रिकॉर्डिंग को सही करो। वो माइक गलत रिकॉर्ड कर रहा है, या आपके स्टूडियो में नॉइस आ रही है, उस चीज को कंट्रोल करो। क्योंकि ये कभी भी तरीका नहीं होता है कि आप कोई वोकल रिकॉर्ड करके उसके उन पीक उनको कट करो, फ्रीक्वेंसीज को कट करो, है ना। उससे वोकल का नहीं, अगर टेक्सचर जैसे जो। नया नया सिंगर है तो वो उतना परफेक्ट तो हाँ होता नहीं है, ठीक है। अगर तो वो देखो कहीं ना ऐसा, कहीं ऊपर नीचे कर देता है। हाँ अगर ऐसा कभी होता है, अगर आपको कोई फ्रीक्वेंसी कट करनी है तो आप इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से उठाना है। ठीक है, और फिर इसको आप अपना यहाँ पे सेट कर दो इस तरीके से। ठीक है, पीक बना दो उसका, और पीक बना के सुन लो अब कौन सी फ्रीक्वेंसी कैसी लग रही है कानों में। बस सुन सुन के देखना है आपको कौन सी चुभ रही है कौन सी नहीं। जो चुभेगी उसे थोड़ा डाउन कर दो, एक और EQ लगा के देखो। यार गिवाली आलिया से बेटे, पाड़ दे सिस्टम चलते चलते। कांड यार ने करे से इतने। है ना, जैसे ये थोड़ा सा कान में चुभ रही है फ्रीक्वेंसी, इसको डाउन कर लो। बस, कुछ भी नहीं है, वो थ्योरी सिंपल थ्योरी है ये। यार गिवाली आलिया से बेटे, पाड़ दे सिस्टम चलते चलते। कांड यार ने करे से इतने, गिनने ते बेटे कोनी गिनते। यार गिवाली आलिया से बेटे, पाड़ दे सिस्टम चलते चलते। कांड यार ने करे से इतने, गिनने ते बेटे कोनी गिनते। यार जो कर दे शामी कर दे, पीठ पाछे कोनी कर दे। तू बेटे तेरे काम डोगले, डाल हवा में फेर नी कर दे। यार जो कर दे शामी। यार गिवाली आलिया से बेटे, पाड़ दे सिस्टम चलते चलते। कांड यार ने करे से इतने, गिनने ते बेटे कोनी गिनते। यार जो कर दे शामी। देखो, हो गया बस। अगर आपको कोई फ्रीक्वेंसी लगती है इस तरीके से आप कट भी कर सकते हो, बट ऐसा मोस्टली होता नहीं है, किसी किसी में ही होगा। जितना कट करना है उतना आप इन्हें डाउन कर लो, बट बहुत ज्यादा भी नहीं करना, नहीं तो वोकल का टेक्सचर खराब हो जाएगा आपका। ये हो गया, अब और फ्लैट हो गए वोकल। यारी में दे दी जान पर, पाछे यार कदे हटा नहीं। खाए दो के बहुत गणे पर, धोखा किसी ते करया नहीं। खाए दो के बहुत गणे पर, धोखा किसी ते करया नहीं। यो यार गिवाली आलिया से बेटे, पाड़ दे सिस्टम चलते चलते। कांड यार ने करे से इतने, गिनने ते बेटे कोनी गिनते। यार जो कर दे शामी कर दे, पीठ पाछे को।
ठीक बहुत है सही लग रहा है। है ना? आप देखो जो, मतलब बस ये कि ट्रांसफॉर्मेशन देखो, शुरू में क्या था और अभी क्या है, बस इतना डिफरेंस आना चाहिए। अगर शुरू में जो था और वैसे सुनाई दे रहा है, तो हमने जो भी कुछ किया है वो सब बेकार है, उसने चेंज ही नहीं किया। अगर शुरू में जैसे सुनाई दे रहा था तो अभी जो सुनाई दे रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो ये वोकल अगर कोई सुनेगा तो उसको फील होगा कि अच्छे वोकल है, प्रोफेशनल तरीके से किया है। तो वो सब कुछ सही नहीं, तो कई बार हम क्या करते हैं, सब कुछ लगा रखा है, लिमिटर, कंप्रेसर, EQ, रिवर्स सब लगा है, और वोकल वैसे सुनाई दे रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो वहां पे हमें थोड़ा सा सुन के लगानी चीजें, लाइक कौन सी सही है। अभी स्टार्टिंग में कैसा था वोकल, देखो। पीठ पाछे उगले जहर तू, रज के ने अर काट करे से, शामी बोल पाट तनी घंटा। है ना? अब जो अभी हमने पूरे एडिट किए, मिक्स किए, देखो। पीठ पाछे उगले जहर तू। देखो, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि लाउडनेस आ गई है, डेप्थ आ गई है, सब कुछ आ गया उसमें, खुद ही फील होगा। अगर कभी वोकल में और लाउडनेस देनी है या और इसमें डेप्थ देनी है, तो देखो सिंपल तरीका होता है, इसके साथ दो वोकल और रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, सेम। बस दो वोकल और रिकॉर्ड करो, उनको लेफ्ट राइट पैन कर दो, आपका गाना और ज्यादा लाउड हो जाएगा वोकल। बस इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, कोई और तरीका कोई यूज ही नहीं करता है, यही तरीका होता है। ठीक है, अगर इसमें कोई लाइन रिपीट हो रही होगी, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, लाइक। पीठ पाछे उगले जहर तू, रज के ने अर काट करे से, शामी बोल पाट तनी घंटा, फिर बेटे क्यों बात करे से, शामी बोल पाट तनी घंटा, फिर बेटे घंटा, फिर बेटे क्यों बात करे से, शामी बोल पाट तनी घंटा, फिर बेटे क्यों ठीक बात है, कर। जैसे ये वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एक और वोकल इसके नीचे हमने रिकॉर्ड कर लिया। सिंपल सिंपल टेक्निक है, सेम उसी सिंगर से तीन वोकल करवा लो, एक फ्रंट में रखो, तीन मिनट तो दो करवा लो, दूसरे वाले को स्टीरियो कर दो। जो ये वाला वोकल है, मैं इसको मेक क्यों नहीं कर लिया, इसको मैं बगल पे ले जाऊंगा 12 पे। ठीक है, 12 पे ले जाने के बाद 12 को मैं सेट कर देता हूँ इस पे 11 पे, ताकि 12 11 पे जाए और ऐसा साउंड करे, शामी बोल पाट तनी घंटा। है ना? तो अभी ये ऐसा डबल डबल साउंड करेगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट उसके नीचे नहीं लगाना है। अगर आप दो रिकॉर्ड करोगे तो एक आपका इधर लेफ्ट हो जाएगा ऐसा, ठीक है, पैन, और जो दूसरा रहेगा वो राइट पैन हो जाएगा, तो अपने आप ये वोकल बहुत ज्यादा लाउड सुनाई देंगे या और ज्यादा डेप्थ उनमें आ जाएगी। नहीं तो आप क्या करो, एक दूसरा रिकॉर्ड करो, उसमें आप स्टीरियो लगा दो। ठीक है, सिंपल, आप देखो। शामी बोल पाट तनी घंटा, फिर बेटे क्यों बात करे से। ठीक है, अब आप सुनना, ये जो पहले वाला आएगा और ये वाला सेक्शन आएगा, आप दोनों में डिफरेंस देखना कैसा आता है, देखो। पीठ पाछे उगले जहर तू, रज के ने अर काट करे से, शामी बोल पाट तनी घंटा, फिर बेटे क्यों बात करे से, शामी देखो, अब वो कुछ फील हुआ, यहाँ पे वोकल और वाइड लग रहे थे और दोनों ईयर्स में और अच्छे से आ रहे थे। तो इस तरीके से आप वोकल को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हो। तो आप इस तरीके से, इसको हम DT बोलते हैं, डबल ट्रैकिंग। आप डबल ट्रैक कर लो, DT, डन। उसके बाद आप वोकल में जो जो मैंने इफेक्ट्स बताए, सेम इसी तरीके से यूज करो, परफेक्ट साउंड करेगा। बस सिंगर अच्छा होना चाहिए, है ना? अगर सिंगर अच्छा है तो हम ये सब लगाएंगे, बढ़िया लगेगा। सिंगर अच्छा नहीं है तो पहले तो मैं कहूंगा कि उसको बोलो भाई अच्छा गाओ। अगर वो अच्छा गा देता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं गाता तो फिर मैनुअल ट्यूनिंग करनी पड़ती है, वो थोड़ा एक बोरिंग टॉपिक है, उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। नहीं, इसके अंदर ये टाइमलेस वाला जो आपने लगाया है, ये इसके हम्म। फैब फिल्टर वाले बंडल के अंदर आता है ये? हाँ, इसमें टाइमलेस रहता है, उसमें आता नहीं, है। ये बंडल में है। हाँ हाँ, बंडल में रहता है ये। बस। ठीक है, इसको ज्यादा कर लो, जैसे थोड़ा और डीले वाला इफेक्ट देना है, इसको थोड़ा ज्यादा कर लो तो ये और अच्छे से बढ़िया करता है। पीठ पाछे उगले जहर तू, रज के ने अर काट करे से, शामी बोल पाट तनी घंटा, फिर बेटे क्यों बात करे से, शामी बोल पाट तनी घंटा। देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं वोकल, परफेक्ट। अब ये तो हो गया मैंने जो मास्टरिंग से पहले। अब जो आप इसे मास्टर करोगे, है ना, मास्टरिंग के बारे में आपको आगे बता दूंगा। अभी मैं जस्ट इसमें ट्राई करता हूँ, फिर 9 बजे एक दूसरी क्लास है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ओजोन लगाता हूँ जस्ट ऐसी ट्राई करने के लिए, है ना। ये हो गया। अब जैसे फैब आप फिल्टर इसमें, का बंडल हट गया क्या? कोई नहीं, अगर हट गया हो दोबारा तो इंस्टॉल? कोई नहीं है, दोबारा कर लेना इंस्टॉल, अगर होगा तो, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा लाउड करता हूँ। ठीक है, सिंपल ऐसा। पीठ पाछे उगले
सूरज के ने अर काट करे से शामी बोल पाट तनी घंटा फिर बेटे क्यों बात करे से शामी बोल पाट तनी घंटा फिर बेटे क्यों बात करे से तेरा करया सपोर्ट खींचे से टांग तू रोएगा करके ये कांड तू यार तो कल्ला पाड़ दे सिस तेरी डाल डोगले यार नी रख दे यार जो कर दे शामी कर दे पीठ पाछे कोनी कर दे तू बेटे तेरे काम डोगले डाल हवा में फेर नी कर दे यार जो कर दे शामी कर दे यार जो कर दे तेरे 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 शामी कर दे शामी कर दे। देखो बढ़िया, मास्टरिंग के बाद भी देखो वोकल ये कितने परफेक्ट लग रहे हैं। ओजोन आपने कहाँ लगाया है? ओजोन ये तो मास्टर पे लगाया, कोई नहीं, मास्टरिंग के बारे में आपको एक अलग क्लास में बता दूंगा। ये न्यूटन तो उसके लिए मैनुअल पिचिंग के लिए। हाँ उसके लिए, बट न्यूटन के अलावा भी और भी आ गए हैं बढ़िया बढ़िया, मैं आपको शेयर कर दूंगा, बताऊंगा भी आगे, है ना। तो अभी आप इसको फोकस करो इस पे। अगर आपको, अगर आपके आपके पास तो होंगे वैसे वोकल वगैरह काफी सारे प्रैक्टिस करने के लिए। तो तभी मैंने मंगवाया भी है, एक लड़का स्टूडियो में करके गया वो कल। हम्म। अच्छा सिंगर है वो, उसकी अगर वाइफ ऐस बता रहा अगर था बिना कुछ किए। हम्म, ठीक है, अगर ऐसा है तो आप वो वाला वोकल शेयर करना, उस पे मैं मिक्सिंग करके दिखा दूंगा। नहीं तो जो जो टेक्निक मैंने बताई है आप इसको एक बार यूज करके देखो और फिर मुझे सुनाना गाना कि इस तरीके का बन रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पे और सही कर सकते हैं। हाँ तो उसकी बस ये, वोकल और वो ट्रैक हाँ, उसको भेजेगा मेरे को। बस इसके देखो अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब इसके अलावा अगर आप ये सोचते हो कि कोई और प्लगइन यूज कर सकते हैं, कोई और टेक्निक है, कोई जादुई टेक्निक है, कोई कुछ बता सकता है, तो कुछ भी नहीं है। सबके सब आपके कानों का खेल है। आपके ईयर्स क्या सुनते हैं। अगर आपके ईयर्स सही सुनते हैं, आपको पता है कि, मतलब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे बनाते हैं। जब तक आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बनाओगे उसको, है ना। और दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि मुझे बनाना क्या है ना। सपोज दैट आप एक पेंटिंग बना रहे हो, पेंटिंग में आपने बोला कि एक मैं सीनरी बना तो उसमें पहाड़ होगा, ये होगा, वो होगा। अब आप सोच रहे हो पहाड़ में कौन सा कलर करते होंगे, कैसे करते होंगे, तो दूसरे का एनालाइज करो कि उसने कौन सा कलर भरा है। अच्छा ब्राउन कलर पहाड़ में होता है, अच्छा नदी में ब्लू कलर होता है, ट्रीज पे ग्रीन कलर होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे आप दूसरों के गाने सुनो, उन्होंने देखो उन्होंने वोकल में क्या कर रखा है, सेम वही चीज आप अपने वोकल में करो। इतना करना है आपको। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर आप बताओ कैसे बनाओगे इफेक्ट्स, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। जो चाहे आपको कोई कितना भी बता रहा हो यूट्यूब पे कि इतनी फ्रीक्वेंसी कट करो, ये करो, वो करो, आपका हेडफोन दूसरा है, उनका हेडफोन दूसरा है, आपका माइक दूसरा है, उनका माइक दूसरा है, आपका सिस्टम दूसरा है, उनका सिस्टम दूसरा है, ठीक है। आपका मूड कुछ और है, उनका मूड कुछ और है, उनका एक्सपीरियंस कुछ और है, आपका एक्सपीरियंस कुछ और है। तो कॉपी कभी भी नहीं करना है। आप पहले खुद समझो उस इफेक्ट को, वो इफेक्ट क्या कर रहा है, और फिर उसको वोकल में लगाओ। ये चीज करनी है। इसमें फ्रेश एयर अगर लगा देंगे तो और देखो देखो, क्या काम है? वो चीज हमने ईक्यू से कर ली है। अगर आपको लगता है कि फ्रेश एयर लगाना है, आप लगा दो, वो अपनी अपनी बात है। वो तो वैसे हमने ईक्यू से उसको इतना शार्प कर लिया है कि फ्रेश एयर की जरूरत नहीं है। ओके, ऑलरेडी हाइज इतने बढ़िया है। और मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी फ्लेक्सियन पहले ही लगा रखा है, तो ये फ्रेश एयर, कंप्रेसर, लिमिटर, ईक्यू, हाँ इसने स्लो, काफी कर ये रहा है। सब का काम कर देता है ये। अगर आप इसको हटा फ्लैक्स। दोगे तो, हाँ फ्लेक्सियन। डाल हवा में फेर नी कर दे यार जो कर दे शामी कर। देखो इसको लगाने से वोकल कितने क्रिस्प हो जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा काम कर दे रहे हैं। वही तो, बस ये। तो इस तरीके की टेक्निक्स पे काम करो आजकल, वो पुराने जमाने की टेक्निक छोड़ो, हार्ड वर्किंग टेक्निक, बोरिंग टेक्निक। जब हर जगह एआई आ रहा है, सारे काम एआई कर रहा है, तो म्यूजिक में भी तो आ चुका है, तो हम क्यों ना उसका ट्राई करें यहाँ पे, हम क्यों पुराने जमाने के प्रोड्यूसर बने रहे। ये सुपरनो और फ्लैक्सियन शेयर करना है मेरे को, बाकी तो मेरे हाँ पास है हाँ, ट्रैक वगैरह सब। मैं एक्सबॉक्स का आपको नया वाला शेयर करता हूँ, जो भी लेटेस्ट आया था, उसको आप इंस्टॉल करना, उसमें सब कुछ रहेगा। इसका एक और भी है, अभी जैसे आगे क्लासेस बढ़ेंगी तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये एक्सबॉक्स मेरे पास है, ये सेम ही तो है, ये क्या है, कौन नहीं सा? नहीं नहीं नहीं, वो वही है, बट अभी इसका एक अपग्रेडेड वर्जन आया ना नया, तो अच्छा उसमें अच्छा और चीजें। अच्छा। और फिर एक इसका एक और है ब्लॉकचेन अल्ट्रा, ये भी बहुत अमेजिंग इफेक्ट, इसके बारे में आपको सिखाऊंगा आगे। सोचो इसमें एक ही इफेक्ट के अंदर सारे इफेक्ट हैं, जो भी आपको करना है।
अच्छा। आपको आपको पिच टाइम करेक्शन करना है, रिवर्ब करना है, एसएफएक्स क्रिएट करना है, स्टीरियो करना है, मॉड्यूलेट करना है, फिल्टर करना है, एक्साइट करना है, डायनेमिक्स चेंज करने हैं, डिले के इफेक्ट बनाने हैं, डिस्टॉर्शन में, सब एक ही के अंदर। और यहाँ पे आप कितने भी इफेक्ट एक साथ यूज कर सकते हो, एक ही प्लगइन के अंदर ही सारे इफेक्ट हैं। इधर आपके प्रीसेट रहेंगे, लाइक आपको क्या क्या करना चाहते हो आप, वोकल पे रिवर्ब डिले का बनाना है, वोकल पे कुछ लगाना है, वोकल को मिक्स करना है, इधर लगाओ लाइक क्लासिक क्लीन, तो अपने आप यहाँ पे इफेक्ट लग जाएंगे इधर। तो ये जमाना आ चुका है, जो सोच सोच के लगाना सारे पड़ता था वो ऐसा ही हो जाएगा। सब काम का काम। ये बस हमें पता होना चाहिए कि ये सब चीजें करती क्या है, बस इतना पता होना चाहिए। रिवर्ब डिले कंप्रेसर लिमिटर क्या करता है, उसको करवाने वाले बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स आ